Tumultuous applause punctuating every magnetic sentence of the Prime Minister's brilliant oration. It is the duty of those who are charged with the direction of the war to overcome at the early moment the military, geographical and political difficulties. अब एक और चीज़ आपको कहते हैं कि आप ज्यूज़ के खिलाफ बोलो तो एंटी सेमेटिक हो रहे हो, ठीक है। इस टाइम मैं वेस्ट की डेफिनेशन के मुताबिक एंटी सेमेटिक, ठीक है। अब एंटी सेमेटिक इन्हीं के बारे में पूछे थे, एंटी सेमेटिक इनसे ही पूछे थे क्या होता है। अब एंटी सेमेटिक ये होता है कि जो वैसे आजकल डेफिनेशन बता रहे हैं एंटी सेमेटिक की, वो ये है कि जो जुडाइज़म के ख़िलाफ़ हो, ठीक है, जो उनको बोलें, उनके ख़िलाफ़ बोलें। अब एंटी सेमेटिज़म एक वर्ड से निकला है सेमाइट। सेमाइट अ मेंबर ऑफ एनी पीपल हु स्पीक और स्पोक अ सेमेटिक लैंग्वेज इंक्लूडिंग पर्टिकुलर ज्यूज़, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है, पर्टिकुलर ज्यूज़ एंड अरब्स। इस डेफिनेशन के मुताबिक सबसे बड़ा एंटी सेमेटिक कौन हुआ? ज़ायनिस्ट। ये पक्की वाला जवाब है। ज्यूज़ क्या कहते हैं कि हम किसी ज्यू को बोलते हैं यार आपने ये फ़लस्तीन में गलत बात किया, ओह यू आर बीइंग सो एंटी सेमेटिक हैं। और एंटी सेमेटिक का आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक क्या मतलब है कि जो अरब्स और ज्यूज़ के खिलाफ बात करे वो एंटी सेमेटिक है, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो मुसलमान तो कभी एंटी सेमेटिक हुआ ही नहीं। एंटी सेमेटिक तो वो है जिन्होंने एंटी सेमेटिक की डेफिनेशन दी, ठीक है। ज़ायनिस्ट हुए ना एंटी सेमेटिक। फिर अब एंटी सेमेटिज़म अगर ये कहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर थोपते हैं जी, मुसलमानों के पास जी ये शुरू से यहूदियों के ख़िलाफ़ है, हिस्ट्री देख लेते हैं। अब ऑटोमन एम्पायर के दौर में जुडाइज़म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पैलेस्टाइन में सुकून से रहते थे, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर ने उनको ऑटोनॉमी दी थी, आप हाँ अपर हैंड हमारा रहेगा मगर आप अपने मुताबिक आप तीनों करके ना फैसला कर सकते अपनी ज़मीन का, ठीक है। यानी आपने जो इस पर लॉज एंड ऑर्डर्स करने आप अपने बीच में मशवरे कर सकते, अपर हैंड हमारा रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें कोई ज्यूज़ पे मैसेकर हुआ, जेनोसाइड हुई नहीं। ज्यूज़ का रहने के हिसाब से गोल्डन एरा किधर था? स्पेन में, अल अंदलूस, ठीक है। उस टाइम अल अंदलूस था ये, ठीक है। उस पर किसकी हुकूमत थी? मुसलमानों की। जेनोसाइड का वाक़या मिला नहीं। पोलैंड की हिस्ट्री खोल लें, जेनोसाइड का वाक़या मिलेगा? हाँ। यूके हाँ, ऑस्ट्रिया हाँ, हंगरी हाँ, जर्मनी हाँ, वेस्ट हाँ। तो एंटीसेमेटिक तो वेस्ट हुआ, फिर हम कहाँ से हो गए? हम तो नहीं ना हुए एंटीसेमेटिक फिर। और चलो जो भी मैंने आपको बात बताई इससे साबित हुआ कि वेस्ट एंटीसेमेटिक है, ठीक है, मुसलमान एंटीसेमेटिक नहीं है। और सबसे बड़ा एंटीसेमेटिक कौन हुआ फिर? वेस्ट और ज़ायनिस्ट, क्योंकि वो अरब के ख़िलाफ़ मैसेकर कर रहे हैं और वेस्ट जो था वो ज्यूज़ के खिलाफ मैसेकर कर रहा था। तो दोनों एंटीसेमेटिक हुए, मुसलमान भी मैं भी रगड़ा खा रहे हैं।